अगर मैं आपसे पूछूं कि कमेंट में ये बताएं कि बैंकिंग सेक्टर का प्राइवेट बैंक में किंग कौन है, तो आप क्या नाम लेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। पहले के किंग था बट थोड़ी सी बदलाव की बात है। तो पहले तो आप बताइए, आपकी नजर में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कौन सा ऐसा बैंक है जो किंग है? एवरीवन प्लीज कमेंट। देखते हैं कौन क्या बोलते हैं। और आज हम उसी किंग की बात करने वाले हैं और साथ में इस किंग की बात में हम दो बात सीखने वाले हैं। पहला तो मोटा मुनाफा कमा सके। तो एक तो लोगों के दिमाग में क्या होता है कि क्वालिटी स्टॉक वर्ड आते ही लगता है अरे महंगा स्टॉक है, हम कैसे खरीदेंगे, वो तो ऑलरेडी भाग गया है, वो कितना रिटर्न देगा, उसकी जगह पेनी स्टॉक ले लेते हैं, स्मॉल कैप ले लेते हैं, वो रिटर्न देगा बट वो देता नहीं है, फंस जरूर जाते हैं। करेक्ट है। तो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने पे 6 महीने से 1 साल के अंदर में पैसा बहुत जबरदस्त मिलता है। बस सही तरीके की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट की बात तो है ही, बट 6 महीने से 1 साल पे इसलिए फोकस किया कि बहुत सारे लोग मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं 6 महीने साल भर में रिटर्न मिल जाए, बट वो कमा नहीं पाते हैं। राइट। तो उस चीज को हम बहुत ज्यादा फोकस में रखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान से लास्ट तक देखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समरी। मतलब जब पूरी बात बताता हूं तो उसमें लास्ट की समरी क्या आती है, वो आपकी सोच को बदल सकेगी। साथ में ये स्टॉक कैसे बम्पर रिटर्न देगा वो भी बताएंगे, क्योंकि अगर स्टॉक आपके पास है तो होल्ड करिए, एग्जिट मत लीजिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी से बताता हूं और शुरू करता हूं। और कमेंट में आपने बैंकिंग सेक्टर का उस स्टॉक का नाम आए हो लिख दिया होगा। यह स्टॉक 4 अप्रैल 2022 को हाई लगाया था 1722 का और 13 जून 2022 को लो लगा 1271 का। यानी अगर किसी ने हाई के पास लिया हो तो फंस गया, क्योंकि मोटा मोटा 450 पॉइंट स्टॉक गिर गया। परेशान, चारों तरफ निगेटिव बातें। आपको तो पता ही है, मीडिया में स्टॉक गिरता है और आर्टिकल शुरू, ये स्टॉक घट गया है, ब्रोकिंग हाउस ने टारगेट घटा दिए हैं। रिटेल भाई उन न्यूज को सुनकर हाथ पैर कांप जाते हैं और डर के मारे लो पर एग्जिट कर लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता भैया करें क्या, बेकार है, छोड़ो, काट देते हैं। करेक्ट है। और वापस से वो स्टॉक ने हाई लगाया 1734 का, वो भी 2 मई 2023 को, यानी अभी से कुछ दिन पहले ही। वापस से 10 महीने में कितने पॉइंट का गेन? 450 पॉइंट का गेन। यानी सबसे पहले देखा जाए तो इस स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। करेक्ट है। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। राइट। और यहीं पर सिर्फ HDFC बैंक नहीं रखेंगे, लास्ट में मैं एक और स्टॉक लाऊंगा, वहां पे भी सिर्फ 6 महीने में जबरदस्त रिटर्न मिला है। तो जब ये स्टॉक लो 1300 के पास था, निगेटिव बातें बेकार हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने स्टॉक को काट दिया होगा मीडिया न्यूज के चक्कर में। लेकिन अब चलते हैं पहले लेटेस्ट अपडेट को, यानी आज क्या हुआ, क्यों गिरा हुआ है, क्या कहानी है, इनके मर्जर की क्या कहानी है, हर बात को समझते हैं। तो आज HDFC बैंक और HDFC के शेयर में भारी गिरावट दिख रही है। आज एक्स डिविडेंड हो रहे हैं, क्योंकि आज इनका एक्स डिविडेंड का डेट है, जहां पर HDFC बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 19 रुपीज़ के डिविडेंड का ऐलान किया था और HDFC ने 44 रुपीज़ का। तो ऑलरेडी एक्स डिविडेंड वाले दिन शेयर क्यों गिरता है मैं उसकी वीडियो बना चुका हूं और आपको समझा चुका हूं। तो ये पहली कहानी थी जहां पर आप आज गिरावट देख रहे हो, उस भाव को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद दूसरी न्यूज़ ये है कि HDFC 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। ये पैसे बॉन्ड के जरिए जुटाएगा और बॉन्ड प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर आएगा। अब इससे क्या होगा, इस फंड से रिसोर्सेज बढ़ाएंगे। ठीक है। इस इशू को लाने का मेन उद्देश्य लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज को बढ़ाना। कभी कभी पैसे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, और इस इशू से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल हाउसिंग फाइनेंस की जरूरत को फाइनेंस और रीफाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। यहां पर इस इशू का बेस साइज 3,000 करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड रिडेमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, जिन्हें NCDs कहा जाता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में 5,000 करोड़ के अतिरिक्त बॉन्ड का भी ऑप्शन है। HDFC का जो बॉन्ड इशू है 15 मई 2023 को बंद हो गया है। इस पर 7.70% का कूपन फिक्स किया गया है। कूपन सालाना ब्याज दर पर है जो बॉन्ड पर चुकाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आई होप बॉन्ड की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको पता होगा ये कहानी क्या है। यहां पर ध्यान ये देनी है कि बॉन्ड इशू ऐसे समय में आ रहा है जब इनका विलय HDFC बैंक में हो रहा है, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर की सबसे बड़ी डील है। इस डील के बाद HDFC बैंक की कुल संपत्ति 18 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और मर्जर पूरा होने के बाद HDFC बैंक 100% पब्लिक शेयर होल्डर की कंपनी बन जाएगी। HDFC के मौजूदा शेयर होल्डर को
HDFC बैंक में 41% की हिस्सेदारी मिलेगी। अब यहां पर आप यह समझ लीजिए कि HDFC के शेयर होल्डर को हर 25 शेयर के एवज में 42 शेयर मिलने वाले हैं। रिपीट करूंगा इस लाइन को, अगर आपके पास HDFC के 25 शेयर हैं तो उसके एवज में 42 मिलेंगे। तो आप इस रेशियो पर डिवाइड करके निकाल सकते हैं। यहां पर जब यह हो जाएगा, जो कि होने वाला है कुछ ही महीनों में, एक ही महीने से 2 महीनों में, तो ICICI बैंक से डबल हो जाएगा HDFC बैंक का साइज, डबल। अब सवाल यह आता है कि भैया ये सब सही है, हम तो इन्वेस्टर हैं, इन बात का ज्ञान हटाओ, हमको इस ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बताओ ये मर्ज होने से हमारा पैसा, हमारा जो शेयर में पैसा लगा है वो डबल कैसे होगा? करेक्ट है? तो चलिए बताते हैं वो भी, बट याद रखिए कि जो बिग इन्वेस्टर होते हैं वो सारी चीजों पर फोकस करते हैं, एक एक चीजें आगे पीछे। तो देखिए यहां पर फायदा कैसे क्या होने वाला है। जहां पर NBFC, HDFC क्या है? NBFC, HDFC बैंक क्या है? बैंक। तो NBFC को फंड रेज करने के लिए हायर कॉस्ट खर्च करने पड़ते हैं, वहीं पर ट्रेडिशनल बैंक बहुत लो कॉस्ट कैपिटल में ये कर लेता है। वो कैसे आता है? उनके पास सेविंग और करंट अकाउंट की डिपॉजिट होती है। तो यहां पर इस मर्जर से HDFC को मिलेगा HDFC बैंक का खजाना, लो कॉस्ट डिपॉजिट का खजाना। राइट? ये सुनना चाहोगे कितना बड़ा खजाना है? तो आप ये समझ लो, HDFC को लिवरेज मिलेगी HDFC बैंक के कासा रेशियो की, जो कि मोर देन 47% है। कासा रेशियो कितनी है? 47%। तो जैकपॉट लगा। यहां पर एक चीज और बता देता हूं, ये जो रूल है ना RBI के, NBFC के लिए बहुत टाइट है, बट बैंक के लिए बहुत सॉफ्ट है। तो बिजनेस करना और भी आसान होगा। जहां पर HDFC बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस रन कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, बट HDFC बैंक से जब ये लोन का कार्यक्रम स्टार्ट होगा तो ये और भी स्मूथ हो जाएगा। आई बात समझ में? अब कुछ और भी शॉकिंग डेटा पे आता हूं जो शायद आपने सोचा ही नहीं। बताते हैं जब ये मर्ज हो जाएगा तो कि ये क्रॉस सेलिंग करेंगे। क्रॉस सेलिंग कैसे करेंगे? कि जिनको हाउसिंग लोन लेना है उन्हें ये अपने कोर प्रोडक्ट बेच पाएंगे। क्या बेचेंगे? कोर, बैंकिंग, इंश्योरेंस जो बेचते हैं आप, हम लोग बैंक जाते हैं तो HDFC लाइफ बेचते हैं ना, ऐसे कई प्रोडक्ट, तो ये वहां से बेच पाएंगे। अभी आप ये समझ लो कि ये जो बैंक का एक्सपोजर है मॉर्गेज में वो 11% का है, लेकिन मर्जर होने के बाद ये 33% का हो जाएगा, 200% का राइज। ध्यान से समझना। तो ये कहां जाके ऐड होगा? कंपनी के नेट प्रॉफिट में, रेवेन्यू में ऐड होगा। तो स्टॉक कैसे जंप करेगा? बहुत अच्छे तरीके से जंप करेगा। यहां पर एक और चीज बताऊं, बड़ी शॉकिंग लगेगी बट सच है। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है यहां पर, क्योंकि एज पर डेटा जो HDFC के कस्टमर हैं उनमें से 70% कस्टमर के पास HDFC बैंक में बैंक अकाउंट ही नहीं है। और बताओ, तो ये 70% HDFC बैंक में अगर 35% भी ट्रांसफर हुए तो आप समझ लो कि बल्ले बल्ले होने वाली है। सही या गलत? समझ पा रहे हो कितना बड़ा जैकपॉट हाथ में आने वाला है? तो यहां पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां पर एक कस्टमर आ रहा है और इसको 100 चीजें बेची जा रही हैं। तुम ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो, तुम ये भी ले लो। जैसे आप अभी HDFC बैंक में जाते हो तो क्या होता है, आपको 100 चीजें बेची जाती है और कहीं ना कहीं आप 5 चीजें 3 चीजें ले लेते हो। तो अब तो इनके पास जब HDFC मिलेगा तो ये अनदर लेवल पे जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जहां पर एज पर डेटा फैक्ट जितनी भी बाधाओं को पार करते हुए HDFC बैंक आगे की तरफ आ रहा है, अपने मर्जर की तरफ आ रहा है, वहां पर लॉन्ग रन में, ध्यान से सुनना, मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, कि HDFC बैंक के पास कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इन्वेस्टर को जबरदस्त धमाका रिटर्न दे। बट क्या है बट? वो देखते हैं लाइव, जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ट के साथ, प्रूफ के साथ देखना जरूरी है, चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, दोनों के लिए। मैं ध्यान से इन्वेस्टर को भी बोल रहा हूं, क्यों?
दिखाता हूं। उससे पहले कुछ लोगों की शिकायत है, सर आप इंट्राडे का ट्रेड देना बंद कर दिया। मैंने कोई बंद नहीं किया है प्रभु, ऐसे नाराजगी दिखाओगे कहां होगा। कल भी डीएलएफ का ट्रेड हमने टेलीग्राम में दिया, आज सुबह भी निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने टेलीग्राम में दिया। रिजल्ट आपके सामने है, आपका भाई कमिटेड है आपको देने के लिए। आप जुड़ के रहोगे तभी तो होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मुझे नहीं पता आप कहां से जुड़ते हो, बट जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वही सच्ची और अच्छी लिंक है। जुड़ोगे ऐसे ही मिलेगा। हाँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो यहां से मेंबरशिप का बटन ज्वाइन कर सकते हो। इस मेंबरशिप में आपको बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ का सेंस ये है कि ये जो मेंबरशिप की वीडियो, ये देखो मेंबर्स ओनली, हाउ टू सेलेक्ट, वो आपका यहां पर वीडियो है। तो ये इस तरीके से है और यहां पर आपको बहुत कुछ रिलायंस का ट्रेड हो या कुछ भी हो आपके सामने दिख रहा है। तो ये कहानी है जहां पर आप इस ज्वाइन बटन से ले सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को। एक बार स्टॉक 1288 का हाई मारा, लो लगा 730-35 के पास का, यानी कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती है। फिर देखो हाई लगा 1000 के करीब का, फिर आया 800 के करीब का, फिर गया हाई 1600 के करीब का, लो लगा 1350 के करीब का, फिर 1690, लो लगा 1270 के करीब का। तो मार्केट ऐसे ही चलता है और लॉन्ग रन देखना पड़ता है, शॉर्ट फिल्म नहीं देखनी पड़ती है। मैं पहले इन्वेस्टर को हाईलाइट कर रहा हूँ। यानी आप किसी भी भाव में जब मैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि एचडीएफसी बैंक में एक साथ पैसे ना डालो, ना डालो, ना डालो, ना डालो। एसआईपी मोड करो हर मंथ का, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एसआईपी क्यों बोला? क्योंकि बैंक भी जब जुड़ेगी तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाएगी ना। क्रॉस सेलिंग करेगी तो तुरंत तो क्रॉस सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो जाएगी कि उनका रेवेन्यू पंप हो जाएगा। हर कुछ धीरे धीरे होती है। तो आप भी धीरे धीरे माल ले रहे हो, एचडीएफसी भी धीरे धीरे मेहनत कर रही है, रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपकी हर चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक एक खतरनाक चीज़ है जो आपको खतरनाक तरीके से अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले वक्त में। बट मैंने आपको क्या दिखाया, बहुत सारे लोग एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि सर ने बोला है तो एकदम वहीं से भागेगा। वो है सबसे बड़ी गलती। इसलिए कहा जाता है पूरा वीडियो देखो, सुनो और समझो, तब पैसा बनता है। अब हम आते हैं उस दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी यानी शॉर्ट टर्म में पैसा बनना। उस कहानी को समझने के लिए कल सबसे पहले हमने एक प्रूफ दिया था टाटा ग्रुप के शेयर का, टाटा मोटर्स का। एक बिग आई ओपनर वीडियो जरूर देखिएगा, आपका नजरिया चेंज कर देगा। कैसे वो स्टॉक ने सिर्फ 6 महीने में पैसे का बम्पर रिटर्न दिया, बम्पर रिटर्न। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एचडीएफसी पे भी आता हूँ शॉर्ट टर्म पे, बट यहाँ पे आपके सामने है बम्पर रिटर्न की कहानी, जहाँ पर लोग परेशान और न जाने क्या क्या थे। वहाँ पर ये देखिए 520 उसके पास से गिर के 350 के पास आया, वापस से 550 के पास है और सिर्फ 6 महीने में है। तो यहाँ पे आई विल रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को अगर आप समझेंगे जानेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा और उसका फ़ायदा है अच्छे शेयर का सिलेक्शन, क्वालिटी शेयर का सिलेक्शन। सेम टू सेम मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में दिखाया कि ये शेयर किस तरीके से गिरा, लोगों ने इसके बारे में बुरी बातें की, बट ये स्टॉक वापस से नीचे से चला। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है आपके साथ क्लियर कट कि अच्छे शेयर को पकड़ें। अच्छा शेयर पैसा देता है, अच्छा शेयर मुनाफा देता है। वहाँ पर गिरावट होते ही आप लोग क्वालिटी शेयर में नहीं जाते हो, आप पेनी स्टॉक में जाते हो। मैं कहता हूँ जब गिरावट होता है तो ब्लू चिप शेयर में जाओ। ध्यान से सुनो, वो ब्लू चिप शेयर 6 महीने से साल भर में ही आपको पैसा दे देगा। पता है क्यों देगा? क्योंकि उनकी कॉलर की बात है, उनकी इज्जत थी यहाँ पर, घट के आ गई यहाँ पे, तो उनको यहाँ तो मेंटेन करना है। और ये गैप वो सबसे तेज भरता है और ये तेज गैप भरता है ना, तो 6 महीने से साल भर में पैसा बनता है। यहाँ पर मैं आपको लाइव बताता हूँ। लाइव मैंने दिखाया था ना 475 और 1160। आपके सामने लाइव निफ्टी चल रही है, जहां पर 3 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। निफ्टी 18,307 आ चुकी है और बैंक निफ्टी 43,966 पे चल रही है। तो भैया हर कुछ लाइव है, बट जुड़े रहोगे तभी फायदा ले पाओगे। या रिलायंस का ट्रेड हमने जो दिखाया कि अपने मेंबर्स को दिया लाइव में, लुक हियर, यहाँ पे रिलायंस लाइव कैसे गिर रहा है। तो ये आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आप फ़ायदा ले सकते हो। तो कहने का मुद्दा और मकसद है, हाथ जोड़ के विनती, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा शेयर है। जो इसके बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट बन रहे हैं आने वाले वक्त में वो ज़बरदस्त बन रहे हैं। एचडीएफसी से ही साथ जुड़ के क्रॉस सेलिंग में अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। एनबीएफसी से बैंक में ट्रांसफ़र होने पर कई सारी चीज़ें फेवरेबल में जाएंगी जो बिज़नेस को काफ़ी अच्छे स्केल पे ले जाएगी। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक में जितनी मेरी पकड़ है, जितनी समझ है, जितनी मेरे रिलेशन है, वहाँ पर जिस तरीके से सुपीरियर अधिकारी लोगों के बीच में बात होती है, बोलते हैं इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घूमने वाली है, बट
जैसे जैसे चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, जैसे जैसे हमारे पावर में आएंगी, हम धीरे धीरे चीज़ों को समझना शुरू करेंगे और उसके बाद लेके जाएंगे तो पिक्चर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है और वो बहुत अनदर लेवल पे जाएगी। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर हम मानते हैं कि HDFC बैंक को SIP मोड में आपके पास होना चाहिए। और वहीं पर जो सबसे बड़ी लर्निंग मुझे देनी थी कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास शेयर कैसे 6 महीने से साल भर में रिटर्न देते हैं, जिसमें चाहे टाटा मोटर हो या आपको HDFC बैंक दिखाया, ये सब बहुत बेहतरीन। या आप मान लो कि जैसे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, 2755 से रिलायंस कहाँ आ गया था, 2190 आ गया, बट 2190 से 2500 जाने में कितना वक्त लगा, बहुत कम वक्त। तो ये इनके लिए एक कॉलर की बात होती है, जहाँ पर आप लोग भी 6 महीने से साल भर में जो रिटर्न ढूंढते हो ना, वहाँ पे ये ब्लू चिप टेंशन फ्री रिटर्न देते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, आपके सामने मैंने लाइव 3 शेयर दिखाए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और एक सबसे यूनिक चीज़ बताऊँ, अगर आप बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं सीखने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक आप लोगों को सिखाने के लिए फ्री में हमने लॉन्च कर दिया है finowings.com, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें फिनोविंग्स एकेडमी के अंदर में हमारी कोशिश है ये एकेडमी इंडिया की पहली ऐसी एकेडमी बने जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहे। जैसे आप यहाँ पे देखो, बेसिक ऑफ फाइनेंस, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस, अदर इन्वेस्टमेंट, सब कुछ दिख रहा है। जैसे अगर टेक्निकल सीखना है, आप टेक्निकल के अंदर जाओ, इतना सारा मटेरियल हमने डाला है कि आपको एक बेहतरीन फील आएगी। ऐसे ही आप अगर फंडामेंटल के अंदर जाओगे, आपको फंडामेंटल की फील आएगी, म्यूचुअल फंड, सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये मैंने अपने परिवार के लिए दिया है, आप यहाँ पर देखें, इसके आर्टिकल को सोशल मीडिया पे शेयर करें, जिससे ये मैक्सिमम दूर तक जाए और पूरा हिंदुस्तान सीख सके और आप कह सको कि हाँ, भाई ने एक भाई वाला काम किया है, एक सारे कंटेंट को एक जगह इकट्ठा करके लिखकर। तो इसमें हम और भी बहुत कुछ देंगे, लेकिन मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जाओ, इसमें एग्जाम ले रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही है, बहुत अनदर लेवल पे हो रही हैं। प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।